हेलो एवरीवन, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। माई सेल्फ तेजिंदर पाल सिंह। इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ग्राफ्स एंड देयर स्लोप्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ब्रांचेस। आप किसी भी ब्रांच में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ग्राफ्स की एप्लीकेशंस हमेशा आएंगे। तो यहां पर मैं ग्राफ्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं और टाइप्स ऑफ ग्राफ्स यहां पर हम पढ़ेंगे, उनके कैसे स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं, स्लोप्स इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो कैसे चेक करेंगे वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए मैं यहां पर जितने भी ग्राफ्स बनाने वाला हूं दैट ऑल विल बी दी टू डायमेंशनल ग्राफ्स। 2D प्लेन में हम ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए हमारे पास 2D प्लेन है। 2D प्लेन क्या होता है, जिसमें दो डायमेंशन, जिसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो डायमेंशन होती है। इसमें एक एक्सिस है, एक एक्सिस y है, x है और दूसरा एक्सिस y है। तो ये हमारे पास क्या है, एक टू डायमेंशनल प्लेन है। टू डायमेंशनल प्लेन में ही हम सारे ग्राफ्स यहां पर ड्रॉ करेंगे। टू डायमेंशनल प्लेन में क्या होता है, टू डायमेंशनल प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, वन इज x वेरिएबल एंड अदर इज y वेरिएबल। वन इज x वेरिएबल एंड अदर इज y वेरिएबल। ये हमने एक टर्मिनोलॉजी डिसाइड की हुई है। जनरली हम x और y से ही कंसीडर करते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप a और b से भी कर सकते हैं या फिर y और z से भी कर सकते हैं। कोई भी आप यहां पर नाम ले सकते हैं, बट जनरली जो बुक्स में लिखा होता है दैट इज x एंड y, तो हम x और y से ही चलेंगे यहाँ पे। ओके, सो देखिए क्या होता है, टू डायमेंशनल प्लेन में जब हम कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स रहते हैं। वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आपके मन कहे वो आप वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं उस वेरिएबल के लिए, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से आएगी। जो भी आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड की है उसी के हिसाब से आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो यहां पर क्या होता है, x को हम क्या बोलते हैं, जनरली इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आगे बहुत इजी हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको डिपेंडेंट बोल रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस पे डिपेंड कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा y इज फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब क्या है, y इज डिपेंडिंग ऑन x। x की वैल्यू जैसे चेंज होगी वैसे ही y चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू 2x, तो यहां पर x क्या है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू आप कुछ भी डिसाइड करो, फॉर एग्जांपल 1। x की वैल्यू अगर आपने 1 डिसाइड की तो y की कितनी आएगी, 2। y की देखिए x के हिसाब से आएगी। x को 1 पुट करो, y कितना आएगा, 2 आएगा। x को 2 पुट करो, y कितना आएगा, 4 आएगा। तो जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा वैसे वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंडिंग ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। ओके, तो देखिए यहां पर क्या होता है, ये तो है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अगर हमें किसी भी फंक्शन का स्लोप डिसाइड करना है तो स्लोप डिसाइड करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, स्लोप को हम दो तरीके से लिखते हैं। वन इज tan थीटा एंड अदर इज dy बाय dx। dy बाय dx ये किसी भी फंक्शन का स्लोप है। ओके, dy बाय dx को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। देखिए dy का क्या मतलब है, dy का मतलब है चेंज इन y। चेंज इन y, dy का क्या मतलब है, चेंज इन y। जब भी आपने चेंज लिखना है किसी भी चीज का, जब भी आपने चेंज लिखना है तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखना है। जब भी किसी चीज का चेंज लिखना है तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखना है। तो देखिए चेंज इन y मतलब लेट अस से इनिशियल वैल्यू ऑफ y इज y1 एंड फाइनल वैल्यू इज y2। इनिशियल वैल्यू y1 है, फाइनल वैल्यू y2 है। तो dy क्या होगा, चेंज इन y मींस y2 माइनस y1, ये होगा चेंज इन y। सिमिलरली चेंज इन x, दिस इज x,
1 एंड दिस इज x2। तो देखिए कुछ x में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है, ये ओरिजिन है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो x2 माइनस x1 क्या बचेगा, ये डिस्टेंस। तो दिस इज चेंज इन y, सॉरी चेंज इन x, x2 माइनस x1। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए dy बाई dx को अब हम क्या बोल सकते हैं, dy बाई dx को क्या बोल सकते हैं, इट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या फिर चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए लैंग्वेज देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, पहले क्या बोला, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ y में कैसा चेंज हुआ वो क्या है, आपका स्लोप है। ओके, तो tan थीटा कैसे होगा ये मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है, tan थीटा कैसे आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको ये ध्यान रखिए स्लोप को हम चेंज इन y अपॉन चेंज इन x लिखते हैं। ओके, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या फिर आप क्या बोल सकते हो, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ओके, लेट अस से यहां पर एक फंक्शन बन रहा है, लेट अस से एक फंक्शन है, ये ग्राफ आपके पास, ये आपके पास एक ग्राफ है, मैंने सिंपल सा एक ग्राफ लिया है, यहां पर x की वैल्यू x1 है। देखिए x1 को अगर आप प्लॉट करो ग्राफ में, ये बन रहा है, ये है आपका x1, ओके, ये है आपका x1। सिमिलरली y1 देखिए, ये y1 है, तो इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, x1, y1, ठीक है। नेक्स्ट इज x2, x2 को प्लॉट करके देखिए, x2 को प्लॉट करते हैं यहां पर आएगा, सिमिलरली y2 को प्लॉट किया तो ये आया, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, x2, y2, ये हम लिख सकते हैं फॉर पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब हमें यहां पर स्लोप चेक करना है, स्लोप क्या होगा, स्लोप आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या होगा, देखिए ये y2 है और ये y1 है, तो y2 में से y1 माइनस कीजिए तो क्या बचेगा, ये। तो हम यहां पर देखिए इस हाइट को यहां पर बना सकते हैं, ये हाइट, ये हाइट आपकी क्या है, y2 माइनस y1, ये हाइट आपकी क्या है, y2 माइनस y1। सिमिलरली x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 देखिए क्या होगा, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, तो x2 में से x1 माइनस किया तो ये बचेगा, दिस इज x2 माइनस x1, और यही क्या है, ये वाली लेंथ जो है, दिस लेंथ इज कॉल्ड x2 माइनस x1। ओके, अब देखिए अगर हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का हाइट अपॉन बेस, या फिर आप ये बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको यहां पर एक चीज समझनी है कि स्लोप को आप tan थीटा से भी लिख सकते हो, और थीटा क्या है वहां पर, एंगल मेड बाय द ग्राफ विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंगल मेड बाय द ग्राफ विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो उसने ग्राफ बनाया उसको हम यहां पर थीटा बोल रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, और फंक्शन जब भी हम कोई भी ड्रॉ करेंगे, चाहे वो कर्व है चाहे वो कोई भी लाइन है, तो उसका आप स्लोप यहां पर इजीली चेक कर सकते हैं। अब मैं यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स डिस्कस करूंगा, तो आपको वहां से समझ आएगा कि आप कितना इजीली स्लोप किसी भी ग्राफ का कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए बहुत इजीली हम किसी भी ग्राफ का स्लोप चेक कर सकते हैं कि स्लोप कैसा है उसका, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वो हम यहां पर अभी देखेंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल हमने जो ग्राफ्स पढ़ने हैं वो 8 टाइप्स के ग्राफ्स हैं, 8 टाइप्स के ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ द ऑल द ग्राफ्स, ठीक है। हम यहां पर सभी ग्राफ्स ड्रॉ करने वाले हैं। यहां पे पहले मैं 4 ग्राफ्स ड्रॉ करूंगा, ठीक है, उसके बाद अगले 4 हम अगली स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस x y x y x y x y,
ये जो 4 ग्राफ्स मैं यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं, इन चारों ग्राफ्स को मैं नाम दूंगा ग्राफ्स विद कांस्टेंट स्लोप। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर जो हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे इनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्लोप के ग्राफ्स है। कांस्टेंट स्लोप के ग्राफ्स यहां पर मैं ड्रॉ करने वाला हूं। देखिए कौन कौन से ग्राफ्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 तरह के हमारे पास ग्राफ्स हैं। ओके, 4 तरह के ग्राफ्स हैं। इन चारों ग्राफ्स में हम हमारा पूरा जो कांस्टेंट स्लोप का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x के बढ़ने से y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x के बढ़ने से y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए जब भी x के बढ़ने से y बढ़ेगा तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। जब भी x के बढ़ने से y बढ़े तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। फंक्शन क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि y ही तो आपका फंक्शन है, y ही तो फंक्शन है, y को ही तो आप फंक्शन बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू fx है। तो अगर y बढ़ रहा है तो फंक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो y इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग, इट मींस हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन यहां पर इंक्रीज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज स्लोप। अब देखिए स्लोप, स्लोप हम कैसे लिखते हैं, स्लोप लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि x2 को आपने हमेशा बढ़ते हुए डायरेक्शन में लिखना है। x1 जो होना चाहिए वो कम वैल्यू होनी चाहिए और x2 जो होनी चाहिए वो ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। x की हमने बढ़ती हुई डायरेक्शन में हमेशा देखना है। देखिए फॉर एग्जांपल x1 मैंने यहां पर लिया और x2 मैंने यहां पर लिया, तो हम x की बढ़ती हुई डायरेक्शन में जा रहे हैं और x की बढ़ती हुई डायरेक्शन में y1 कहां पे है, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, y1 आएगा, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, y2 आएगा। x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y1, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग y2, ठीक है। अब जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, और अगर हम यहां पर डिफरेंस देखें x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 बड़ा है y1 छोटा है, तो मतलब ये टर्म कैसी आएगी, पॉजिटिव, अपॉन x2 माइनस x1 कैसा है, x2 बड़ा है x1 छोटा है, तो ये भी टर्म कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो यहां से हमें क्या क्लियर हो गया कि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो स्लोप इज पॉजिटिव। देखिए अब यहां पर एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग तो स्लोप कैसा, पॉजिटिव। फंक्शन इंक्रीजिंग तो स्लोप कैसा, पॉजिटिव। आगे भी हम देखेंगे, आगे भी ये चीज हम चेक करेंगे कि क्या ये वैलिड है, हमेशा के लिए वैलिड है या फिर नहीं है। इस ग्राफ में तो वैलिड है, फंक्शन इंक्रीजिंग तो स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। मैंने इंक्रीजिंग नहीं बोला स्लोप को, इंक्रीजिंग हमने चेक करना अभी, ठीक है। ओके, तो अभी हमने यहां पर बोला था कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। अब कई बार क्या होता है, हमें डाउट आ जाता है कि थीटा कौन सा ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल के साथ तो दो एंगल्स बन रहे हैं। अब मान लीजिए ये लाइन है, इस लाइन के हॉरिजॉन्टल के साथ दो एंगल्स बनते हैं, कौन कौन से, एक तो ये थीटा बनता है, एक ये थीटा बनता है। हमें कौन सा लेना है, हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है हमेशा एक्यूट वाला एंगल। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक्यूट वाला एंगल हमें लेना है हमेशा। ये ऑब्ट्यूस है, हम जो चेक करेंगे, स्लोप चेक करेंगे कभी भी तो हम एक्यूट से चेक करेंगे, कभी भी ऑब्ट्यूस से चेक नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां पे अगर आप एक्यूट से चेक करोगे तो इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ही हमेशा लेना है, तो इसीलिए मैंने यहां पर एक्यूट एंगल बनाया। हालांकि यहां पर वन ऑब्ट्यूस भी रहा है, बट ऑब्ट्यूस हमने नहीं लेना, ठीक है। तो स्लोप कैसे चेक करेंगे, देखिए यहां पर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ ड्रॉ किया, एक बार और थीटा ड्रॉ करके देखो, यहां पर एक थीटा और ड्रॉ करके देखो। अब जैसे जैसे हम एक्स की बढ़ती हुई डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स की बढ़ती हुई डायरेक्शन में देखिए क्या हो रहा है,
पहले थीटा ये था, अब जैसे ही एक्स बढ़ा थीटा ये हो गया, और थीटा दोनों क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं, थीटा दोनों सेम चल रहे हैं। यहां पर भी थीटा, यहां पर भी थीटा। क्या ऐसा हुआ कि थीटा चेंज हो गया? नहीं हुआ चेंज। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि थीटा इज कांस्टेंट। थीटा कैसा है? कांस्टेंट चल रहे हैं यहां पे। और थीटा कांस्टेंट चलने का मतलब क्या है? थीटा क्या होता है? स्लोप। अभी हमने डिस्कस किया था टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है। टेन ऑफ थीटा, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल, देन टेन ऑफ थीटा इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एंगल। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा टेन ऑफ थीटा भी इंक्रीज करेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो थीटा इज कांस्टेंट, तो टेन थीटा क्या होगा? स्लोप होगा। तो इट मीन स्लोप भी क्या होगा? कांस्टेंट। थीटा अगर कांस्टेंट है तो स्लोप भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये चीज देखिए, बहुत इजी हो गया। अब आपने हमेशा क्या करना है? थीटा चेक करना है कि थीटा बढ़ रहा है, कम हो रहा है एक्स की बढ़ती हुई डायरेक्शन में, ठीक है? तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है? ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, एक्स की बढ़ती हुई डायरेक्शन में वाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? एक्स बढ़ने से वाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए एक्स यहां पर ये x1 है और ये देखिए y1, ये x2 है और ये देखिए y2 है। देखिए चेंज हो गया। जब x1 था तो x1 छोटा है, y1 बड़ा है, x2 बड़ा है, y2 छोटा है। समझ आया? तो देखिए यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? x के बढ़ने से y क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। सिमिलरली स्लोप, अब आप खुद ये चीज करके देखिए, वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? बट करके देखिए y2 माइनस y1। अब यहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, y2 माइनस y1 ही लिखना है, कभी भी y1 माइनस y2 नहीं लिखना है, या x2 माइनस x1 ही लिखना है हमेशा, x1 माइनस x2 नहीं लिखना है, ठीक है? तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये लिखना है हमेशा। ओके, y2 माइनस y1, y2 क्या है? छोटा है, y1 क्या है? बड़ा है। तो छोटे में से बड़ा माइनस किया, क्या आएगा? नेगेटिव, अपॉन x2 माइनस x1, x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखिए एक चीज प्रूव हो रही है, फंक्शन इंक्रीजिंग था तो स्लोप कैसा था? पॉजिटिव। फंक्शन डिक्रीजिंग है तो स्लोप कैसा है? नेगेटिव। फंक्शन इंक्रीजिंग स्लोप पॉजिटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग स्लोप नेगेटिव, ठीक है? देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। एक्स के बढ़ने से आप ऊपर चढ़ रहे हो, बहुत इजी है। देखिए एक्स के बढ़ने से ऊपर चढ़ रहे हो, जब भी एक्स के बढ़ने से आप ऊपर चढ़ रहे हो तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। बस ये आपने ध्यान में रखना है। दोबारा बोलता हूं, एक्स के बढ़ने से अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। इस ग्राफ में देखिए, एक्स के बढ़ने से आप नीचे उतर रहे हो, एक्स के बढ़ने से नीचे उतर रहे हैं तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। और स्लोप कैसा है? नेगेटिव। देखिए वही है, फंक्शन के बढ़ने से नीचे उतर रहे हैं, सॉरी एक्स के बढ़ने से नीचे उतर रहे हैं, स्लोप कैसा है? नेगेटिव। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। बस इतना इजी, ठीक है? अब देखते हैं हम स्लोप कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। देखिए हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है हमेशा। तीन चीजें कौन कौन सी? पहला, फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये चेक करना। ये तीन चीजें आपको चेक करनी है हमेशा, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये चेक करना। सेकंड, स्लोप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये चेक करना, स्लोप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है? और थर्ड चीज क्या चेक करनी है? स्लोप इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है? तो ये तीन चीजें आपको यहां पर चेक करनी है। फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब ये नहीं है कि स्लोप भी इंक्रीजिंग होगा, यहां पर कंफ्यूजन आ जाती है
ठीक है। फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब ये नहीं है कि स्लोप भी इंक्रीजिंग होगा, मैंने अभी यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला। फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब स्लोप पॉजिटिव बोला है, इंक्रीजिंग नहीं बोला है। पॉजिटिव और इंक्रीजिंग में फर्क होता है। नंबर 2 इज पॉजिटिव, 2 इज पॉजिटिव, 3 इज पॉजिटिव, ठीक है, बट 2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इट इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि स्लोप भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं हम यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मैंने क्या बोला था, थीटा चेक कीजिए, थीटा चेक कीजिए। पहले x1 की वैल्यू पे चेक करना है, x1 पे थीटा 1, देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने बोला था एक्यूट एंगल ड्रॉ करना हमेशा। एक्यूट एंगल ये बनेगा, देखिए थीटा 1, ये वाला नहीं बनेगा इस बार, ये गलत है, ठीक है। एक्यूट वाला ड्रॉ करना आपने। x2 पे थीटा 2, x2 पे थीटा 2, x1 पे थीटा 1, x2 पे थीटा 2, ठीक है। और थीटा 1 और थीटा 2 देखिए कांस्टेंट है, सेम है, दोनों एंगल सेम है। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो अगर दोनों थीटा सेम है तो tan थीटा भी सेम होगा, tan थीटा सेम है तो स्लोप भी सेम होगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। देखिए मैंने 3 चीजें चेक की यहां पर, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या नहीं है, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं है, स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो हमने यहां पर दोनों ग्राफ्स में क्या देखा, स्लोप कांस्टेंट है। और मैंने हेडिंग भी यही डाला, देखिए ग्राफ्स विद कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। हेडिंग भी वही है, ग्राफ्स विद कांस्टेंट स्लोप, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए ये 2 ग्राफ्स हमारे पास बचे हैं, ये 2 ग्राफ्स के लिए हमने बना चुके हैं, ठीक है। यहां पर देखिए क्या होगा। पहले हमने क्या चेक करना है, x के बढ़ने से y पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए x बढ़ेगा तो y पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, y की वैल्यू सेम रह रही है, y की वैल्यू y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू yn, सब जगह सेम है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो इट मींस यहां पर फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कांस्टेंट। फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, ओके। x के बढ़ने से y पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट। फंक्शन क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, ध्यान में रखना है, ओके। सेकंड थिंग इसी में स्लोप की, स्लोप कैसा है वो चेक करेंगे हम। स्लोप कैसा है, देखिए x1 x2, x बढ़ रहा है, x के बढ़ने से स्लोप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए स्लोप का हमें एक फॉर्मूला पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। x2 माइनस x1 ये है, बट y2 माइनस y1 क्या है, 0। y2 माइनस y1 क्या है, 0, क्योंकि y1 और y2 दोनों सेम है। जैसे जैसे आप x बढ़ रहे हो, x बढ़ रहा है, y तो कांस्टेंट चल रहा है, तो इट मींस y अगर कांस्टेंट चल रहा है तो y2 माइनस y1 क्या रहेगा, 0। तो स्लोप कैसा है, 0, ओके। स्लोप कैसा है, 0, ये चीज ध्यान रखनी है, ओके। पहले ग्राफ में क्या आया था, स्लोप पॉजिटिव, सेकंड में क्या आया था, नेगेटिव, थर्ड में क्या आया, 0, ओके। अब देखिए थर्ड पॉइंट यहां पर, स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट, वो कैसे चेक करते हैं, थीटा से। अब इसका हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा क्या बन रहा है, 0। थीटा क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 बन रहा है, तो स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। जब सब जगह पे x1 पे, देखिए x1 पे थीटा क्या है, x1 पे थीटा क्या है, थीटा 1 इक्वल टू 0, x2 पे थीटा क्या है, थीटा 2 इक्वल टू 0, सब जगह पे थीटा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इट मींस स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। समझ आया। तो यहां पर हमने थर्ड ग्राफ में जो देखा, थर्ड ग्राफ में क्या देखा कि अगर कभी भी फंक्शन कांस्टेंट है तो स्लोप क्या होगा, 0 होगा, और स्लोप अगर 0 है तो सब जगह पे 0 है, तो इट मींस स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, ओके। अब एक चीज और देखिए यहां पर, जब x बढ़ रहा है और x की बढ़ने की डायरेक्शन में अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं, x की बढ़ने की डायरेक्शन में हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। यहां पर देखिए x की बढ़ने की डायरेक्शन में हम नीचे उतर रहे हैं, स्लोप कैसा है, नेगेटिव, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। यहां पर देखिए x की बढ़ने की डायरेक्शन में ना तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं ना नीचे उतर रहे हैं, प्लेन हॉरिजॉन्टल पाथ पे जा रहे हैं, प्लेन सरफेस पे जा रहे हैं।
एक्स की बढ़ती हुई डायरेक्शन में हम प्लेन सरफेस पे जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहे हैं, तो ना ही चढ़ाई है ना ही उतर रहे हैं नीचे, तो इट मींस यहां पर क्या स्लोप जीरो। फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट। क्लियर? ओके, अब देखते हैं यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, एक्स बढ़ रहा है तो वाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए एक्स बढ़ ही नहीं रहा है, यहां पर है एक्स की इसी वैल्यू पे खड़े हुए हैं हम, इससे ना तो इधर गए ना इधर गए, सारी वाई की वैल्यूज एक्स की इसी वैल्यूज पे आ रही है, x1 x2 सभी एक्स की वैल्यूज यहीं पे आ रही है, और वाई की वैल्यूज लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? y1 y2 y3। ठीक है, तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं वो हम बाद में देखते हैं, एरो से डिसाइड होगा, बट एक्स की वैल्यू यहां पर फिक्स है, एक्स की ना तो वैल्यू इधर जा रही है ना उधर जा रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्स क्या है? कांस्टेंट। इस बार एक्स कांस्टेंट, एक्स चेंज नहीं हो रहा है। और वाई कैसा है? वाई कैन बी आइदर इंक्रीजिंग और वाई कैन बी डिक्रीजिंग। कैसे पता चलेगा? एरो से। यहां पर एरो अगर ऊपर की तरफ लगाया हुआ तो इट मींस वाई क्या कर रहा है? इंक्रीज। और अगर यहां पर एरो नीचे की तरफ लगाया हुआ तो इट मींस वाई क्या कर रहा है? डिक्रीज। किसी एक ही वैल्यू पे, एक्स की एक ही वैल्यू पे वाई या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ओके ओके, सो इट मींस यहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर y इंक्रीज करेगा तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। अगर y डिक्रीज करेगा तो फंक्शन भी कैसा होगा? डिक्रीजिंग। ओके, देन इज स्लोप। अब हम देखेंगे स्लोप। स्लोप कैसे चेक करेंगे? देखिए, स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? यहां पर जीरो। x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? जीरो, क्योंकि x की वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इट मींस ये वैल्यू डिनोमिनेटर जीरो हो गया इसका। और अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो स्लोप को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। ओके, स्लोप को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे? अगर हम मान लीजिए ऊपर जा रहे हैं तो y क्या होगा? बढ़ेगा। y1 कहां पे आएगा? नीचे, y2 ऊपर आएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे y1 नीचे आएगा, y2 ऊपर आएगा, y3 उसके ऊपर आएगा, y4 उसके ऊपर आएगा, तो इट मींस y बढ़ेगा। और जब y बढ़ेगा तो y2 माइनस y1 क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो उस केस में स्लोप क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट कब होगा? व्हेन y इंक्रीज। जब y इंक्रीज करेगा तो स्लोप कैसा होगा? प्लस इनफाइनाइट। ओके, सिमिलरली स्लोप विल बी माइनस इनफाइनाइट व्हेन, स्लोप माइनस इनफाइनाइट कब होगा? जब एरो नीचे की तरफ हो। जब एरो नीचे की तरफ होगा तो इनिशियली आप कहां पर है? ऊपर, और फाइनली आप कहां पर है? नीचे। तो और इनिशियल वैल्यू को हमेशा क्या बोलते हैं? y1। फाइनल वैल्यू को क्या बोलते हैं? y2। तो y1 बड़ा होगा, y2 छोटा होगा, तो इट मींस y2 माइनस y1 कैसा आएगा? नेगेटिव। तो उस केस में क्या होगा? माइनस इनफिनिट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं व्हेन y डिक्रीजिंग, मतलब जब फंक्शन डिक्रीजिंग तो स्लोप कैसा होगा? माइनस इनफिनिट। ओके, सिमिलरली स्लोप, देखिए थीटा ड्रॉ करके देखते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ड्रॉ किया, अब यहां पर तो 90 बन रहा है, देखिए दोनों जगह पे 90 बन रहा है, थीटा 1 थीटा 2, चाहे इधर से बना लो चाहे इधर से बना लो। ठीक है, तो थीटा 1 थीटा 1, थीटा 1 और थीटा 1 दोनों ही क्या है? 90 डिग्रीज है। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? थीटा कांस्टेंट चल रहा है, और थीटा कांस्टेंट चल रहा है तो मतलब स्लोप भी क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है। स्लोप भी क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है। तो देखिए हमने 4 ग्राफ्स डिस्कस किए, यहां पर चारों ही कांस्टेंट स्लोप के ग्राफ्स डिस्कस किए। पहला पॉजिटिव स्लोप का था बट कांस्टेंट था, सेकंड नेगेटिव स्लोप का था बट कांस्टेंट स्लोप था, थर्ड जीरो स्लोप था बट कांस्टेंट था, और फोर्थ इज इनफाइनाइट स्लोप बट कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे ग्राफ्स विद वेरिएबल स्लोप्स। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्राफ्स विद वेरिएबल स्लोप्स। ओके, नेक्स्ट इज ग्राफ्स विद वेरिएबल स्लोप्स। अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए अब हमें चीजें समझ आ गई हैं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, अब हमें तीनों चीजें निकालनी आती हैं, अब हम वेरिएबल स्लोप्स में भी निकाल सकते हैं। तीन चीजें हमने कौन सी चेक करनी है, पहला फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, नेक्स्ट स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसके बाद स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हमने तीन चीजें चेक करनी है हर ग्राफ में। तो अब देखते हैं ग्राफ्स विद वेरिएबल स्लोप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल स्लोप्स। देखिए चार तरह के ग्राफ्स रहेंगे, इसमें भी चार तरह के ग्राफ्स रहेंगे, y और x, 1 2 3 एंड 4। देखिए चार तरह के ग्राफ्स हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपने इनके अलावा, जो मैंने पहले चार्ट डिस्कस किए और ये चार्ट डिस्कस किए, इनके अलावा आपने कोई और ग्राफ देखा हुआ है। तो ये टोटल 8 ग्राफ्स हैं, 8 तरह के कर्व्स हैं, बस इन्हीं में सब कुछ है। ठीक है, हर ग्राफ का नेचर या तो ऐसा दिखता है, या ऐसा दिखता है, या ऐसा दिखता है, या ऐसा दिखता है, या फिर जो पीछे हमने चार देखे वैसा दिखता है। ठीक है, ओके। तो इस ग्राफ में देखते हैं पहले, x के बढ़ने से y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए x के बढ़ने से, x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। x के बढ़ने से y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्लोप कैसा है, अभी स्लोप की बात नहीं करेंगे, पहले फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अच्छा, अब कई लोग पूछेंगे कि सर x के कम होने से तो y कम हो रहा है, x के कम होने से y कम हो रहा है, तो क्या बात है। तो वहां पर x भी तो आप कम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट स्लोप पे डिपेंड करेगा फंक्शन, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा फंक्शन। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है तो फंक्शन भी अगर बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो जैसा चेंज है, अगर वैसा ही चेंज फंक्शन में आ रहा है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज किया है और डिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीज हो रहा है तब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। और अगर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिक्रीज किया है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका अगर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिक्रीज किया है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा है तो उल्टा चेंज हो रहा है, और उल्टे चेंज में क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, तो x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, x के बढ़ने से जब y बढ़े तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। देखिए इस तरफ जा रहा है। नेक्स्ट इज स्लोप। स्लोप की बात करते हैं। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहां पर हमने एक जनरलाइजेशन कर दिया है, फंक्शन इंक्रीजिंग तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। फंक्शन इंक्रीजिंग तो स्लोप पॉजिटिव। देखिए यहां पर भी देखिए